खुदा का काम रहना हाथ रास्ता सुखड़ा है। चलो चले यीशु के पास, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के पास, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के पास, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के पास, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। बतेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की रूह की सुनना बात रास्ता सुखड़ा है। बतेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की रूह की सुनना बात रास्ता सुखड़ा है। बतेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की रूह की सुनना बात रास्ता सुखड़ा है। बतेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की रूह की सुनना रास्ता सुखड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सुखड़ा है। खुदा का काम रहना हाथ रास्ता सुखड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सुखड़ा है। खुदा का काम रहना रास्ता सुखड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सुखड़ा है। खुदा का काम रहना हाथ रास्ता सुखड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सुखड़ा है। खुदा का काम रहना हाथ रास्ता सुखड़ा है। आओ चले यीशु के पास, आओ थामे यीशु का हाथ। आओ चले यीशु के पास, आओ थामे यीशु का हाथ। आओ चले यीशु के पास, आओ थामे यीशु का हाथ। आओ चले यीशु के पास, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना बात रास्ता सुखड़ा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह
टुकड़ा है। खुदा का थाम में रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है। खुदा का थाम में रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है। खुदा का थाम में रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के पास, आओ थामे यीशु का। चलो चले यीशु के पास, आओ थामे यीशु का। चलो चले यीशु के पास, आओ थामे यीशु का। चलो चले यीशु के पास, आओ थामे यीशु का। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो। दुआएं हम सब की ले लो, रास्ता सुकड़ा है। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो। दुआएं हम सब की ले लो, रास्ता सुकड़ा है। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो। दुआएं हम सब की ले लो, रास्ता सुकड़ा है। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो। दुआएं हम सब की ले लो, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है। खुदा का थाम में रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है। खुदा का थाम में रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है। खुदा का थाम में रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है। खुदा का थाम में रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के पास, आओ थामे यीशु का। चलो चले यीशु के पास, आओ थामे यीशु का। चलो चले यीशु के पास, आओ थामे यीशु का। चलो चले
हाथ रास्ता सिकुड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ रास्ता सिकुड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के पास, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के पास, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। सेनाओं की यहोवा पवित्र 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 पवित्र। स्तुति के सिंहासन पे विराजमान प्रभु, आपके नाम की महिमा और आपके नाम की तारीफ हो प्रभु। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु के नाम की तारीफ हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर से समय के लिए प्रभु। आपका हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं प्रभु। यस हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस टाइम के लिए, इस समय के लिए जो आपने हम सभी को दिया है प्रभु जी। आपकी महिमा कर सकें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने ये अनुग्रह को प्रभु आपने प्रदान किया कि मैं और मेरा परिवार प्रभु जी आज मिलकर प्रभु जी आपकी संगति कर रहे हैं, आपका गुणन अनुवाद कर पा रहे हैं। इस बात के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते आप मुझे ये मौका दिया, ये समय दिया कि मैं वचन की सेवकाई को कर पाया। यस प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, वचन की सेवकाई को लेकर आ पाया हूँ प्रभु जी। इस बात के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से प्रभु जी। प्रभु भी जो भी गलती जो भी गुनाह होते हैं प्रभु, आप उसको माफ करने वाला, क्षमा करने वाला प्रभु जी है। पिता यीशु मसीह इस समय प्रभु जी आपके हम सामने हैं प्रभु जी, आपके वेदी के सामने हैं प्रभु जी। खुदावंद यीशु इन होठों को छू प्रभु जी। प्रभु जी अपने आग से पवित्र कर प्रभु जी, हर एक के मन विचार को सही करें प्रभु जी, ताकि तेरे वचन को प्रभु बड़े ही पवित्रताई के साथ प्रभु जी, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्रभु जी लोग रिसीव कर सकें प्रभु जी। और प्रभु इस होठों पे अपना अभिषेक दीजिए, ताकि प्रभु जी अभिषेक के साथ मैं वचन को आज बोल सकूं, प्रचार कर सकूं प्रभु जी। ओ पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज सुनने वाले जितने लोग हैं प्रत्येक भाई बहनों को अपने वचन के माध्यम से छू लेना प्रभु जी। और प्रभु जो भी लाइफ में इनकी जरूरत है चंगाई की, आशीष की, छुटकारे की, ओ प्रभु निश्चय भी अंतिम प्रार्थनाओं में ये रिसीव करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए प्रभु धन्यवाद। और इस दुआ को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रभु के नाम के तारीफ है, उसकी जय जयकार करें ऊंची आवाज में। हालेलुया। आप जिस स्थान में हैं, जहां भी हैं, जिस अवस्था में भी हैं, आप प्रभु को धन्यवाद करें। इस लाइव मीटिंग में यदि आप जुड़े हैं तो उसका वेलकम करें, स्वागत करें। हालेलुया बोलते हुए यस 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 हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रभु के नाम की तारीफ हो। और इस समय हम जीवित सामर्थ्य वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं। अपने मन को, अपने ध्यान को प्रभु के वचनों की ओर आप केंद्रित करें। या हालेलुया। जो वचन आपको चंगाई देता है, प्रभु का वचन आपको आशीषित करता है,
प्रभु का वचन आपके जीवन को बदलता है। प्रभु का वचन हर एक कमी घटी को पूरा करने वाला है। इसलिए वचन को बहुत ही ध्यान से सुने। आमीन। वचन के प्रति आपका लगाव, वचन के प्रति आपकी गंभीरता, वचन के प्रति आपका प्यार बहुत ही जरूरी है। यस हालेलुया। तभी वचन आपके जीवन में काम करेंगे। यस हालेलुया। प्रभु अब देह में नहीं है परंतु आत्मा में है, वो आपके साथ में है और वचन के साथ में है। और उसके जब वचन को आप आदर देते, सम्मान देते हैं, उसके वचन के भय में रहते, तो ये वचन आपको चंगाई देगा, ये वचन आपको आशीष देगा, ये वचन आपके जीवन को बदलेगा, आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। और ये वचन जहां भी जाता है अंधकार दूर होता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तो हो जाए तैयार, नोटबुक और पेन और पवित्र बाइबल को लेकर आप बैठ जाए। यदि है तो आज के वचनों को नोट करेंगे, यदि नहीं है पवित्र बाइबल तो आज के मोबाइल के स्क्रीन पर आज के वचनों को देखें। यस हालेलुया। मेरे साथ में जल्दी से निकालेंगे रोमियो उसका 8 का 23 वचन मैं आपके सामने पढ़ने के लिए जा रहा हूं। बहुत ही ध्यान से आज के इस वचन को सुने। चलिए यहाँ पर 8 का 23 वचन 216 पृष्ठ संख्या पे जाएंगे तो ये वचन आपको मिलेगा। नया नियम में। यस, यहां पर लिखा है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर पिता प्रत्येक भाई बहन को आशीष दे। आमीन। और आज का जो मेरा विषय है उस विषय का नाम है देह से छुटकारा। हाँ, देह से छुटकारा। आज इस विषय पे मैं चर्चा करने के लिए जा रहा हूं। तो मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, देह से छुटकारा, इस विषय पर बहुत ध्यान से सुने। यहाँ पर अभी 8 का 23 वचन फिर से मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। हाँ, कई लोग अपने देह से छुटकारा चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, देह से छुटकारा। तो देह से छुटकारा कैसे मिलेगा, इस बात को आपको समझना है। कई तो अपने देह से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्याएं कर लेते हैं। जब उनके जीवन में निराशाएं आ जाती हैं, जब उनके जीवन में पहाड़ जैसी समस्याएं आ जाती हैं, बहुत सारे लोग जब अपने जीवन से ऊब जाते हैं तो सोचते हैं कि मैं खुद खुशी कर लूं तो समस्या का छुटकारा हो जाएगा, इस देह से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। परंतु मेरे प्रिय, आपको ये बात को ध्यान देना है कि यदि आप खुद खुशी करते हैं, आत्महत्या करते हैं, तो आपकी आत्मा उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाती। आप गलत जगह पे चले जाएंगे। कई लोग, पति ने बोला पत्नी को, पत्नी ने जाकर जहर खा लिया, खुदकुशी कर लिया। कईयों तो पत्नियों ने कुछ बोला, पति ने जाकर खुदकुशी कर लिया जहर खाकर। इससे देह का छुटकारा ये गलत है, ये शैतान की ओर से है। और शैतान तो यही चाहता तुम गलत तरीके से अपने देह से छुटकारा पाओ और नरक में चले जाओ। परंतु प्रभु का तरीका कुछ और है, हमें समझने का प्रयास करना है।
आत्महत्या करना, खुदकुशी करना समस्या का समाधान नहीं है। सारी समस्याओं का समाधान परमेश्वर का वचन है। इस वचन को हम समझने का प्रयास करें। आमीन। क्योंकि ये जीवन प्रभु ने दिया है और इस जीवन को हमें नाश करने का, इसे खत्म करने का अधिकार नहीं है। अगर इस जीवन को हम नाश करते हैं, इस जीवन को हम बर्बाद करते हैं, तो फिर ये वचन के खिलाफ होता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। वचन के विरोध में आपने काम किया। इसलिए प्रभु का वचन में, प्रभु के वचन के दायरे में रहकर इस जीवन को हमें व्यतीत करना है। इस बात को आपको समझना है। समय से पहले कई लोग अपनी बुद्धि, अपनी समझ, आवेश में आकर इस जीवन को खत्म करना चाहते हैं। ये एक पाप है, ये एक गुनाह है, इसके पीछे एक दुष्ट आत्माएं हैं। इसको हम समझें। अपने जीवन से आप तंग आ जाते हैं, अपने जीवन में आप निराशा को ला देते हैं और सोचते कि मैं इस देश से कैसे छुटकारा पाऊं। आपने खुदकुशी की है, समस्या का समाधान नहीं है। आपको वास्तविक रूप में स्वतंत्र होना है, आजाद होना है, तो प्रभु के वचन को आपको धारण करना पड़ेगा। अपने जीवन को परमेश्वर के वचन पर डेडिकेट करना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यहां पर इस बात को हम समझने का थोड़ा प्रयास करें। न केवल सृष्टि कराती है, पर वे विश्वासी भी जिनके पास आत्मा का पहला फल या अन्य होता था, जिसे सर्वप्रथम काटा जाता था, या किसी शुद्ध जानवर का पहला उठा जिसे आराधक परमेश्वर को अर्पित करते थे, यह उनकी आने वाली कटनी के आशीषों का धन्यवाद का प्रतीक था। अब इसको और हम समझने का प्रयास करें। जो 8 का 23 वचन, जो जिस विषय पे मैं बातचीत करने पर हूं, यह आप लिखा है कि अपने देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। अपने देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। ये संसार, इस सृष्टि भी कराह रही है और उसके साथ साथ इस सृष्टि में रहने वाले भी, इंसान भी अपने देह की छुटकारे की बाढ़ को जोहते हैं, छुटकारे के इंतजार में हैं। देह से छुटकारा। एक तो जो बीमारी में है वो चाहते कि मुझे चंगाई मिल जाए, एक तो वो है जो अशांति में है, वो चाहते मुझे शांति मिल जाए, एक तो वो है जो अपने जीवन में असफल हो, चाहते मैं सफल हो जाऊं। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आप इस बात को आपको समझने का प्रयास करना है। अपने देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। आप ही नहीं, बहुत सारे लोग अपने देह के छुटकारे की बाट को जो रहे, इंतजार को कर रहे हैं। कईयों को तो जीवन ऐसा भी हो गया तो ना तो जी सकते हैं और ना तो मर सकते हैं। इसको समझने का प्रयास करना है आपको। अभी यहां पर 8 का 23 में लिखा है, अपने देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। मतलब हम समझ गए कि यह संसार हमारा घर नहीं है और एक दिन हम सब जरूर यहां से चले जाएंगे, और यह भी जानते कि हम स्वर्ग में परमेश्वर के पास जाएंगे। स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये तो वचन तय करेगा, आपका कार्य साबित करेगा। क्या आपने इस देह से आपने क्या किया?
इस देह से आपने व्यभिचार किया, इस देह से आपने गंदे काम किया, इस देह के साथ आपने गलत वासनाओं में अपने जीवन को व्यतीत किया, तो आप कैसे परमेश्वर के पास जाओगे? यदि आप इस देह में रहते हुए आपने इस देह से परमेश्वर की महिमा किया है, पवित्रताई का जीवन जिया है, सच्चाई और ईमानदारी के साथ आप अपने जीवन को निर्वाह किया है, परमेश्वर के भय में रहकर झूठ से, पाप से, व्यभिचार से, नशा से, गाली से, लड़ाई से, मारपीट से, आप इन सब चीजों से दूर रहकर और इस देह को, इस जीवन को परमेश्वर के वचनानुसार जिया है, तो निश्चय है कि आपको प्रभु स्वीकार करेंगे स्वर्ग के राज्य में। वहां पर आप हमेशा और अनंत काल तक के लिए आप प्रभु के साथ में रहने पाओगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रभु के नाम की तारीफ हो। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, जब हम समझ गए कि ये संसार हमारा घर नहीं है, वास्तविक ये घर हमारा नहीं है, एक न एक दिन हम सबको यहाँ से जाना ही पड़ेगा, तब हम क्यों लड़ रहे हैं, क्यों हम झगड़ रहे हैं, क्यों हम मारपीट कर रहे हैं, क्यों हम चोरी कर रहे हैं, क्यों हम गलत तरीके से लोगों के प्रॉपर्टी को इकट्ठा करके धनवान बनना चाहते हैं, क्यों? सब कुछ यहाँ पर आपको एक दिन छोड़कर जाना पड़ेगा। आप 1 इंच भी जमीन, एक भी सिक्का आप लेकर स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। सब का सब यहीं पड़ा रहेगा। जाएगी तो आपकी आत्मा न्याय सिंहासन के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप जिस दुनिया को आप दिखाना चाहते अपने आप को कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, गलत तरीके से आप बढ़ना चाहा, यही एक दिन आपको छोड़ देंगे और न्याय सिंहासन के सामने आपको जाना पड़ेगा। परमेश्वर के न्याय का आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए क्यों आप लड़ रहे हो, क्यों आप झगड़ रहे हो? हर एक गलत कामों से आप बाहर आ जाओ। अपने शरीर हट्टा कट्टा बना लिया है, हष्ट पुष्ट कर लिया है और आप उस पर घमंड करते हो, ये भी सही नहीं है। ये शरीर चाहे जितना हट्टा कट्टा होगा, जितना खूबसूरत हो, आखिर एक दिन जाएगा 6 फीट के गड्ढे में और कीड़े बड़े शौक से खाएंगे। कीड़े की खुराक है, हर एक इंसान कीड़े की खुराक है, इस बात को याद रख लीजिएगा। तो क्यों आप फूलते हो इस देह से? क्यों आप बड़ी बड़ी डींगे मारते हो, लोगों को नीचा दिखाना चाहते हो? इस बात को आपको समझना है। आपको समझना है। कई लोग अपना बॉडी को बना लिया, अपने शरीर को इतना हैंडसम बना लिया है, वो जिम में जाकर जूडो कराटा सीखकर, ठीक है, मैं इसके विरोध में नहीं हूं, परंतु मसीह व्यक्तियों को समझना चाहिए ये शरीर पर हमें कभी भी घमंड नहीं करना है। जूडो कराटा सोचते हैं कई लोग तो सेल्फ डिफेंस, स्वयं की रक्षा करने के लिए हमने ये शरीर को बनाया है। और साथ ही साथ जब आपका शरीर हष्ट पुष्ट और जूडो कराटा आप सीखते हैं तो खुद पर आपका भरोसा होता है, उस पर नहीं। समझ पा रहे हैं? मैं इसके खिलाफ में तो नहीं हूं, आपको समझना है। मतलब अहंकार, घमंड, मैं बचाव अपना कर सकता हूं, मैं दूसरों को मार सकता हूं, दूसरों को खत्म कर सकता हूं। मूसा का तो भी यही हाल था। मिस्र में बड़े बड़े मिस्र की सारी विद्या, तंत्र मंत्र सिखाया गया, सारा ज्ञान सिखाया गया,
8-10 लोगों को मुंह से यूं ही खत्म कर देता। कब तक? जब तक अपनी कॉलिंग को नहीं समझ पाए, जब तक उसको नहीं जान पाए, अपने बनाने वाले को, अपने परमेश्वर को। उसके बाद जब अपनी कॉलिंग को जाना हो, अपने आप को दीन किया, अपने आप को नम्र किया और परमेश्वर पर निर्भर हो गए, वही छुटकारा दे सकता है, वही उसी की ओर से बचाव हो सकता है। अन्यथा हमारे पास जितनी भी ताकत हो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हम समझ गए कि ये संसार हमारा घर नहीं है, एक न एक दिन हमको यहां से जाना ही पड़ेगा और परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेंगे। आमीन। या शरीर और या संसार छोड़कर स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहना ज्यादा अच्छा है। दूसरा कुरिन्थियों 5:8 क्या कहता है? पांच का 8 कहता है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और वे उत्तम समझते हैं। इसलिए हम क्या हैं? ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और वे उत्तम समझते हैं। मतलब देह से अलग होकर प्रभु के साथ में रहना, ये उत्तम है। दूसरे शब्दों में, आपको शारीरिक जीवन को नहीं जीना है, परंतु आपको आध्यात्मिक जीवन को जीना है। ये बातें हैं। आपकी शरीर की नहीं सुनना है, परमेश्वर की सुनना है। फिर भी कभी कभी यह संसार हमें बहुत अच्छा लगने लगता है। जब हम यह संसार अच्छा लगने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हम सांसारिक हो गए। हम आध्यात्मिक होते तो हैं, परंतु कुछ दिन के बाद फिर संसार बड़ा अच्छा लगने लगता है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपको जब संसार प्रिय लगने लगे, अच्छा लगने लगे, तब आप समझ जाइएगा कि आप सांसारिक हो गए हैं। आप अपने देह से कैसे छुटकारा को पा पाओगे? आप तो और फंसते हुए चले जा रहे हो, शरीर की वासनाओं में, लालच में, बहुत सारी चीजों में। जब हमें संसार अच्छा लगने लगेगा, तब हम जान लेना कि संसारिक हो गए हैं। हम कब संसारिक हो गए, कब आत्मिक हो गए, या कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर ही जानता है। वह हमारे मन को भी जानता है। यिर्मयाह उसका 17:10 भी लिखता है। यस, पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसका 17:10। यहाँ पे लिखा, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। आप समझ रहे हैं? 17:10 में लिखा, मैं यहोवा जो मन को खोजता और हृदय को, मन को खोजता है और हृदय को जांचता है, ताकि प्रत्येक जन को उसके कामों के, उसके चाल चलन के, मतलब जो कामों के अनुसार, चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल दूं।
परमेश्वर हम कब संसारिक हैं कब आत्मिक हैं ये परमेश्वर जानता है, क्योंकि वह हमारे मन को भी क्या करता है जानता है। रोमियो 5 इसका 8 और 5 में लिखा है, संसारिक और शारीरिक इंसान की जो संसारिक जो व्यक्ति है वो संसार की बातों पर मन लगाता है, परंतु एक आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। संसारिक व्यक्ति संसारिक बातों पर मन लगाता है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। रोमियो 5 का 8 भी कहता है इसी में, 8 का 5, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आमीन। हाँ, आपको संसारिक नहीं होना है, आपको आध्यात्मिक होना है। जब आप आध्यात्मिक हो गए हो तो संसारिक बातों पर आपका मन लगेगा ही नहीं। आध्यात्मिक हो तो आत्मिक बातें आपको अच्छा लगेगी। आमीन। तो इस बात को आपको समझने का प्रयास करना है। हमारी देह में तो यह इच्छा होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमको इस देह से छुटकारा मिले, क्योंकि आत्मा के खिलाफ यह काम करता है। ये देह आत्मा के खिलाफ में क्या है काम करता है। देह चाहती है खाना खाओ प्रार्थना मत करो, देह चाहती है खाना खाओ आराम करो, देह चाहती है कि काम मत करो दिन भर आराम चाहिए। देह तो यही चाहती, पर आत्मा चाहती है तुम प्रार्थना करो। आत्मा चाहता है कि तुम वचन को पढ़ो, आत्मा चाहता है कि तुम परिश्रम करो, आत्मा चाहता है कि तुम प्रभु के संगति में समय को व्यतीत करो। आत्मा चाहता है कि तुम उठो, जागो और प्रभु से बातें करो, उसको महिमा दीजिए। आत्मा ये चाहता है। आत्मा चाहता पवित्रताई का जीवन जियो। आत्मा चाहता है सच्चे और ईमानदारी के साथ जीवन को व्यतीत करो, परंतु देह तो बहुत कुछ चाहती है। तो मेरे प्रिय, हमारी प्रार्थना में ये चीज होना चाहिए कि देह से हमें छुटकारा मिले। प्रभु हमें देह से छुटकारा चाहिए, क्योंकि ये देह आत्मा के विरोध में काम करता है, ना प्रार्थना करने देता है, ना वचन पढ़ने देता है, ना पवित्रताई के साथ जीने देता है। ये देह में घमंड आते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। प्रभु इस देह से मुझे छुटकारा दे। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने आप को खत्म कर लो तब छुटकारा मिल जाएगा ना, ये गलत तरीका मैंने शुरू में बता दिया कि ये वचन के खिलाफ है। मतलब आपको देह की नहीं सुनना है, आत्मा की सुनना है। आप एक नहीं हो, दो व्यक्ति हो। आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक नहीं है, दो है। एक अंदरूनी मनुष्य है और एक बाहरी मनुष्य है। इंग्लिश में इनर मैन और आउटर मैन। एक बाहरी मनुष्यत्व और एक भीतरी मनुष्यत्व। भीतरी मनुष्यत्व चाहता है कि तुम प्रार्थना करो। भीतरी जो अंदरूनी जो मनुष्य है वो चाहता है पवित्रताई के साथ रहो, परंतु बाहरी मनुष्यत्व क्या है
वो चाहता रेस्ट करे, मारपीट करे, दुनिया भर का पूरा एंजॉय करे वो। तो आपकी बाहरी जो मनुष्यत्व है इसकी नहीं सुनना है, परंतु आध्यात्मिक जो मनुष्यत्व है, अंदरूनी भीतरी जो मनुष्यत्व है, उसकी बात को जब आप सुनोगे तो इस आउटर मैन की बातों को आप नहीं सुन पाओगे। और इसी को बोलते हैं देह से अलग होना। आमीन, हालेलुया। इस बात को आपको समझने का प्रयास करना है। हम शरीर में जरूर चलते फिरते हैं, परंतु हम शरीर के अनुसार लड़ते झगड़ते नहीं हैं। रोमियो में लिखा, वो कुरिन्थियों में लिखा है। हाँ, इसको मैं पढ़ भी देता हूं। यस, कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों 10 का 3 वचन यहां पर देखेंगे हम। 10 का 3 वचन यहाँ, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मैंने 10 का 3 से 5 आयत तक पढ़ा। आपने देखा कि जरूर हम इस शरीर में चलते फिरते हैं तो भी हम शरीर के अनुसार लड़ते झगड़ते नहीं है। मतलब हम शरीर से अलग है भाई, हम शरीर की नहीं सुन रहे हैं, बस वो तो जुड़ा है, हमारा शरीर दिख रहा है। जब हम भीतरी मनुष्यत्व की बातों को सुनते हैं, आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, तो भीतरी मनुष्यत्व इस आउटर मैन को खा जाता है। और जब आउटर मैन बाहरी मनुष्यत्व की बातों पर हम ध्यान लगाते हैं तो ये अंदरूनी मनुष्य को खा जाता है। फिर हमें आध्यात्मिक बातें समझ में नहीं आती है। बोझ क्या है, पाप क्या है, ये नहीं समझ में आते, सब नॉर्मल लगता है आपको। इसको आप समझिए, देह से आपको छुटकारे की सख्त आवश्यकता है, जरूरत है। इस संसार का, इस सृष्टि भी कराह रही है और उसके साथ साथ कराह रहे हैं हर एक लोग। हमारी तो यह इच्छा होनी चाहिए कि हमें जल्दी से जल्दी इससे क्या है, छुटकारा चाहिए। इसको खा खा कर आप मोटा बना लिया, इसको खा खा कर आपने पेट को निकाल लिया, इसको अच्छा से अच्छा भोजन खा खा कर हमने इस शरीर को तो बड़ा अच्छा से खूबसूरत तैयार कर लिया। परंतु जो जरूरत है, आध्यात्मिक जो मनुष्यत्व है, आत्मिक जो मनुष्यत्व आपके अंदर में है, उसको आपने क्या खिलाया? वचन खिलाया, महिमा दिया, पवित्रता के साथ रहा। ये जरूरी है। जैसे शरीर को बनाने में लग जाते, पूरा मन लगा देते, उसी प्रकार आत्मा में मजबूत होने के लिए आत्मिक व्यक्ति को आप मजबूत करिए, स्ट्रांग करिए। जब आत्मिक मनुष्यत्व मजबूत होगा, जब आप जिस स्थान में पैर रख दोगे अंधकार दूर हो जाएगा। जहां पे आप खड़े हो जाओगे दुष्ट आत्मा यूं ही चिल्लाकर भागते हुए फिरेंगे, आपको देखते ही वो भागना शुरू कर देंगे। इसलिए आपके देह, हर एक को देह से छुटकारे की आवश्यकता है। एक तो 70-80 साल में तो इस देह से हमें छुटकारा मिलेगा, क्या विश्वास है, क्या विश्वास है। परंतु उससे पहले भी हमें देह से छुटकारे को चाहिए। छुटकारे का इंतजार करें, इंतजार क्या, आप प्रार्थना करें,
जो आपसे देह में, आपके मन में गंदे विचार आते हैं, उससे आप हर पाप से बचने के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर से, ताकि आप देह से अलग होकर प्रभु के साथ में आप समय को व्यतीत कर सको भाई। इसलिए तो कई लोग बोलते हैं मुझे प्रार्थना में मन नहीं लगता है, वचन में मन नहीं लगता है। इसका मतलब क्या है? वो शारीरिक है। परंतु जिस दिन से आप आत्मिक हो जाइएगा तो उस दिन से आप प्रार्थना के बगैर नहीं रह पाओगे। जिस दिन से आप आत्मिक हो जाओगे, आप वचन के बगैर नहीं रह पाओगे। जिस दिन से आप आध्यात्मिक हो जाइएगा, उस दिन से आपको संसार के लोगों के बीच में घूमने में और उनके हंसी मजाक में आपका बिल्कुल मन नहीं लगेगा। अगर आज आपके 4 लोगों के साथ में आप चौड़ा छांटते हैं, इधर उधर की बातों घंटे करते, आप बड़ा एंजॉय करते, बड़ा हंसते, तो ये जान लीजिए आप सांसारिक व्यक्ति हो गए हो। जिस दिन से आपको संसार के व्यक्ति जब मजाक करते हैं अश्लील वाली, वो गलत लगने लगेगा, उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगेगी, इसका मतलब आप आध्यात्मिक हो गए हो। इसको आपको समझना है। जो घंटों घंटों हम बात किसी से करते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप इसका मतलब संसारिक हो। जब आपको घंटों घंटों प्रभु से बात करने का मन हो जाएगा, तो आप इसका मतलब आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो। मतलब आप देह से छुटकारा को पा लिया है, उससे छुटकारा को आप मिल रहा है आपको, आप देह से अलग हो रहे हो। 70-80 साल में तो अलग होना ही है, परंतु अभी इस चीज की तैयारी कर लीजिए ताकि आप प्रभु के पास चले जाओ। यदि पूरा लाइफ, पूरी जिंदगी इस देह को हम बनाने में लगे रह गए, शारीरिक जीवन को जीते रह गए, तो याद रख लीजिएगा आप प्रभु वाली जगह पे, स्वर्ग वाले जो स्थान है, वहां से वंचित भी हो सकते हैं। इसको आपको समझना है। ये देह आत्मा के विरोध में क्या करती है? काम करती है। देह चाहती है खाना खाओ, प्रार्थना ना करो, परंतु आत्मा चाहती है प्रार्थना करो। खाना मिले या ना मिले, प्रार्थना करो। गलतियों उसका 5:17 वचन क्या कहता है? 5:17 यहां पर लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। यहां पर साफ साफ लिखा है, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में क्या करता है? लालसा करता है। शरीर के कुछ और लालसा है और आत्मा के कुछ और लालसा है। एक दूसरे के विरोध में है। इसलिए वचन में लिखा, तुम जो करना चाहते हो नहीं कर पाते हो। जिस दिन से ये शरीर मजबूत रहेगा, आप जो करना चाहोगे नहीं कर पाओगे। जिस दिन से आत्मा मजबूत रहेगी, आप जो करना चाहोगे उस चीज को आप कर पाओगे। अब इसको मैं और सरल तरीके में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप इसको समझिए, पवित्र आत्मा आपको समझाए इस वचन को। आप शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता, ये एक दूसरे के विरोध में है। बीच में आप आ गए हो। अब इसको हम समझने का प्रयास करें। जो आप करना चाहते हो नहीं कर पाते हो, आप प्रार्थना करना चाहते हो नहीं कर पाते हो, वचन पढ़ना चाहते हो नहीं पढ़ पाते हो, पवित्रताई का जीवन जीते हो नहीं जी पाते हो। क्यों? क्योंकि शरीर पर आपने मन लगाया, शरीर को आपने स्ट्रॉन्ग किया है।
मजबूत किया है, शरीर की इच्छाओं को आपने पूरा किया है, शरीर की इच्छाओं को आपने मारा नहीं है, शारीरिक अभिलाषाओं को आपने खत्म नहीं किया है। इसलिए वचन कहता है कुलुस्सियों में कि इस पृथ्वी पर जो अंग लड़ते भिड़ते झगड़ते उनको काट डालो, उन अंगों को काट डालो। देश दे कि छुटकारे की आप बाढ़ को जो है, ना कि चंगाई को, ना कि आशीष को, ना तो भविष्यवाणी को, बहुत सारी चीजों की आप जो ला सक रहे। पहले यह समस्या कहां है? आपके अंदर, और वहीं पर समस्या का समाधान भी है। जिस छुटकारे की आप बाढ़ जो रहे हो, जिस आशीष की आप बाढ़ जो रहे हो, जिस समस्या की आपको समाधान है, समाधान को चाहते हो, वहीं पर है। एक ही जगह पे दोनों चीज है। अगर आपकी आध्यात्मिक आंख खुले, आपको आत्मिक बातें समझ में आए, तो आपको चंगाई की, आशीष की, छुटकारे की खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके अंदर है। अभी इसी हफ्ते में एक भाई से बात हुई, शरीर से बड़ा ठीक ठाक है, परंतु उसको अंदरूनी प्रॉब्लम है, और उसको वचन तो दिया जाता है, वचन को समझाया जाता है, परंतु वो समझने में असफल हो जाता है, और यहां तक कि वो दूसरे स्थान में भी गया है और अभी तक भी छुटकारे को नहीं प्राप्त कर पाया है। बड़ी मिनिस्ट्री में भी गया है जहां पे लाइलाज बीमारियों को प्रभु ठीक करता है, बड़े अभिषेक की वाली जगह पे है, फिर भी अभी उसी प्रॉब्लम में है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं उस मिनिस्ट्री के विरोध में नहीं हूं, मैं उस अभिषिक्त के विरोध में। मेरा कहने का मतलब है, आप दुनिया के कोने में आप कहीं भी चले जाओ, जो वचन को आप नहीं समझ पा रहे हो, जब आप वचन को आप समझ नहीं पा रहे हो, अभी भी तुम शारीरिक हो, शरीर के अनुसार आपका सोचना है, शरीर के अनुसार आपका कार्य करना है, तो कहीं भी आप चले जाओ, कहीं भी छुटकारे आप ले नहीं सकते हो। एक से बड़े बड़े अभिषेक जो आग गिरा देते हैं स्वर्ग से, अगर वो भी हाथ रखें तो कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रभु कहता, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो। कई जगह पे तो प्रभु ने आश्चर्य कर्म को नहीं कर पाया। आप बताओ कारण क्या? उनके अविश्वास के कारण प्रभु को महत्व नहीं दिए, वचन को नहीं समझ पाए, करना तो चाहा नहीं कर पाया। प्रभु करना चाहता है भाइयों के जीवन में, बहनों के जीवन में, परंतु आपको समझना है आध्यात्मिक हमें कैसे बनना है और आत्मिक कैसे बनना है। वचन सिखाता है, और अभिषिक्त भी परमेश्वर के वचन को सिखाता है। जिस स्थान में, जिस भाई की मैं जिक्र कर रहा हूं, उस स्थान में अगर वो परमेश्वर के वचन को समझ लेगा तो उसको छुटकारा वहीं पे मिल जाएगा, वहीं पे मिलेगा। इसलिए कहता हूं, वचन के टाइम में आपको बहुत ही ध्यान से परमेश्वर के वचनों को सुनना चाहिए। कई जगह पे मैं तो प्रार्थना मीटिंग में जाता हूं और बच्चे इतना डिस्टर्ब कर देते, उन्हीं के संभालने में लग जाते हैं। और कई बहनें ऐसे होती हैं, प्रार्थना चल रही है, अपने बच्चों को देखकर ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, बच्चों से बातें कर रहे हैं, और मैं वचन को बता रहा हूं, वचन की ओर उनका ध्यान ही नहीं है। कई लोग तो चर्च में जब चालू था, चर्च में आंख बंद किए हैं, और कई लोग आंख खोलकर मजा ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। क्या होगा उनके लिए? और आज भी यही है। इसलिए मैं कहता हूं, जो भी प्रार्थना मीटिंग करवाता है अपने घर में, तो इस बात को याद रखें, अगर प्रभु का जन जाते हैं, प्रभु के अभिषिक्त जाते हैं, तो शांति का माहौल चारों तरफ बनाइए अपने घर में। नहीं तो
डिस्टर्ब करने वाले जो लोग हैं उनको बुलाइए ही नहीं। चलो जीजा को भी बुला लेते हैं, मामा को बुला लेते हैं, मामी को बुला लेते हैं, वो है संसारिक, उनके बच्चे आए तांडव मचाते हैं। आप भी वचन को न सुन पाया और प्रभु के दास गया, वो भी दुखी होकर चला आया। मैं जो बोलने के लिए गया वो सुन ही नहीं पाया। वचन चल रहा है, बीच में ची पों आवाजें करना शुरू। कई बहनें धपाक से मारा बच्चे को, उसी में 5-10 मिनट चला गया। जो वचन का टाइम था इधर उधर जा रहा है। तो ये गलती मत करिए। बच्चे से प्रभु प्यार करता है ऐसा नहीं है, लेकिन जो टाइम है परमेश्वर के वचन को सुनने का, उसको समझने का आपको प्रयास करना है। हम काफी दिनों के बाद प्रभु के जन को बुला रहे हैं अपने घर में। उनका हमें कैसे स्वागत करना है, कैसे उनकी बातों को सुनना है। हम तो लग जाते हैं खाने पीने के चक्कर में, उधर उधर के चक्कर में, और आत्मिक बातों को मिस कर दे रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से आपको समझने का प्रयास करना है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। जो आप करना चाहते हो नहीं कर पाते हो। आपको गाली नहीं देना चाहिए परंतु आप गाली देते हो। आपको शराब नहीं पीना चाहिए परंतु आप शराब पीते हो। आप तो चाहते हो कि वही वचन लेकर जो तुम करना चाहते हो वो नहीं कर पाते हो, और जो नहीं करना चाहिए उस काम को आप करते हो। इसका मतलब है कि आपने शरीर को आपने हष्ट-पुष्ट बना लिया है, तगड़ा बना लिया है। शारीरिक आउटर मैन बड़ा स्ट्रांग हो गया है, उस पर आप ध्यान देना, उसको खाना पीना बंद कर दीजिए। हाँ, आउटर मैन का क्या है भाई? गलत काम करोगे ये आउटर मैन बड़ा मजबूत होगा, परंतु जब आप अच्छे काम को करोगे, नशा को छोड़ोगे, बुराई को छोड़ोगे, बेविचार को छोड़ोगे, गाली को छोड़ोगे, गुस्सा को छोड़ोगे, तो ये कमजोर होने लगेगा। इनर मैन जो है, भीतरी जो मनुष्यत्व है, वो स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। कोई गाली देगा, कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। कोई आपको बुराई करेगा, आपको नहीं फर्क पड़ेगा। फर्क तब पड़ता है जब आप शारीरिक होते। आपकी कोई बुराई कर दिया, आपने सुना, काश मेरी बुराई कर दिया, कैसा, वो कौन हो सकता है कि वो मेरी बुराई करने वाला? उसका क्या अधिकार मेरे ऊपर टिप्पणी करने वाला? आप लड़ते हो, आप शारीरिक हो। उसकी क्या मजाल मेरे विषय में बोल दिया है? आप शारीरिक हो। देश छुटकारे की बात जो ये भाई, जब आपका भीतरी मनुष्यत्व मजबूत होगा। अब आउटर मैन को कमजोर करिए भाई। उपवास में बैठाइए इसको। जिसको गुस्सा आ रहा बैठ जाओ एक हफ्ते उपवास में। जिसको लालच आ रहा है ना, बैठ जाओ। जिसको लड़ाई करने का मन आ रहा है उपवास में बैठ जाओ। घर से निकलो ना। घर से निकलोगे, 4 लोगों के सामने बैठोगे, कोई बात करेगा, गुस्सा आएगा, कुछ और बुराई कर दे, आपको और गुस्सा आएगा। यही तो चाहता है ये बाहरी मनुष्य। कारण यही है कि हम प्रभु के पास आना नहीं चाहते, प्रभु के चरणों में बैठना नहीं चाहते हैं। इसलिए इस आउटर मैन को दुनिया बड़ा अच्छा लगने लगी है। आप गलत जगह पे हैं, गलत रास्ते पे आप जा रहे हैं। पहला पत्रस उसका 4 का 2 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। आमीन। कितनी अद्भुत बातें हैं।
फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं। बगल वाला महंगी गाड़ी लिया तो आपको भी महंगी गाड़ी लेना ही है दिखाने के लिए। कुछ बहनें हैं, अगर वो 1500 की साड़ी पहन लिया है तो मैं 5000 की पहनूंगा। ये क्या है? मनुष्यों की अभिलाषाएं। अगर उसका एक बिल्डिंग घर है तो मैं 4 बिल्डिंग बनाऊंगा। क्यों कंपटीशन कर रहे हो? आत्मिक कंपटीशन करो। अगर वो भाई 4 अध्याय बाइबल रोज पढ़ता है तो मैं 5-6 अध्याय रोज बाइबल पढ़ूंगा। ये होना चाहिए। ये तो ठीक है भाई, हट कर आपकी सोच होना चाहिए। अगर वो 1 घंटा प्रार्थना करता है करते तो मैं 2 घंटा प्रार्थना करूंगी। ये करिए। क्यों आप शारीरिक जीवन जीते हो? क्यों मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार आप खींचे चले जाते हो? क्यों संसार के आप सदृश बन रहे हो? भविष्य में जो शेष जो जीवन बचा हुआ है ये मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की वचन के अनुसार इस जीवन को आपको व्यतीत करना है। जो समय परमेश्वर हमको यहां पर देता है, इस संसार में देता है, उसको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें खर्च करना चाहिए। आमीन। इस बात को आपको समझना है, क्योंकि इस शरीर को छोड़ने के बाद हम सारा समय हमको स्वर्ग में परमेश्वर के साथ ही रहना है। इस शरीर को छोड़ने के बाद परमेश्वर के साथ में हमेशा कब रहेंगे? जब आपने आध्यात्मिक जीवन जिया है, आत्मिक जीवन जिया है, शरीर के अनुसार नहीं। परंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि शरीर को छोड़ने के बाद सारा समय हमको परमेश्वर के साथ में ही रहना है। परंतु आपको ऐसा आपसे हो ही नहीं पाता है। बस आप शरीर के अनुसार जीना चाहते हो। इसलिए जबरदस्ती हमको अपना समय परमेश्वर को देना चाहिए, सीखना चाहिए। जबरदस्ती आपको समय, प्रार्थना करने के मन है प्रार्थना करो, वचन पढ़ने के मन है वचन पढ़ो, वचन पढ़ने के मन है चलो आराधना करो, आराधना करने का मन है चलो वचन पढ़ो, वचन पढ़ने का मन है चलो प्रार्थना करो। कुछ तो होना चाहिए आग, कुछ तो होना चाहिए आपके अंदर जलन। पौलुस तो अपने शरीर से बहुत दुखी था और इससे जल्दी छुटकारा को पाना चाहता था, क्योंकि यह शरीर संसार की तरफ भागता है। फिलिपियों 31 वचन कहता है। पौलुस भी अपने जीवन से बड़ा दुखी था। तेईस वचन में लिखा है, क्योंकि मैं दोनों के बीच आधार में लटका हूं। जी तो चाहता है कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। वो चाहता, जी तो चाहता है कि मैं कूच करके अपने आप को खत्म करके परमेश्वर के पास चला जाऊं। दोनों आधार में मैं लटका हूं। और नीचे भी पढ़ लीजिएगा, कहता जीना भी लाभ है और मरना भी लाभ है। अगर और मैं शरीर में रहा तो और मैं अधिक से अधिक प्रभु का काम कर पाऊंगा, ये लाभ होगा। और अगर प्रभु बुला भी लिया है तो ये भी लाभ है।
एक आत्मिक तौर पर वो सोच कर बोल रहा है, ना कि शारीरिक। जब भी संसार अच्छा लगने लगे तो तुरंत आपको प्रभु के पास आना है, इस बात को याद रख लेना है। जब भी आपको गुस्सा करने का मन हो, प्रभु के पास आना है, चरणों में आना है। जब भी आपको गाली देने का, नशा करने का मन हो, तो प्रभु के पास आ जाओ। जब भी विचार करने का मन हो, बैठ जाओ प्रभु के चरणों में। वचन को लेकर बैठ जाओ जवान बेटे और बेटियों, ताकि तुम बच सको, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस बात को आपको याद रख लेना है। उससे कहो, प्रभु से कहो, जब भी गलत काम करने का मन होता है, प्रभु के पास आओ और उससे कहो, प्रभु मुझे संसार अच्छा लग रहा है, मुझे संसार में जो अच्छा लग रहा है, प्रभु आप अपने लहू के द्वारा मुझे और मेरे विचारों को सही करें, आजाद करो प्रभु, मुझे छुटकारा दीजिए। हमको हर समय प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से सांसारिक विचारों से छुटकारा पाने की शक्ति मांगनी चाहिए। फिर से मैं कह रहा हूं, हमको हर समय परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर से सांसारिक विचारों से छुटकारा पाने की शक्ति, सामर्थ्य को मांगना चाहिए। शैतान से टक्कर लेना कोई आसान बात नहीं है, याद रख लेना है। उसको इंसानों को गिराने का 6000 साल का अनुभव है, परंतु परमेश्वर शैतान से बड़ा है। आमीन आप बोल सकते हैं। जी हाँ, हालेलुया। परमेश्वर शैतान से बड़ा है। परमेश्वर बड़ा है, ना कि शैतान। शैतान से बड़ा परमेश्वर है। इस बात को आपको समझना है। पहला यूहन्ना 4:4 क्या कहता है, इसको पढ़ के मैं प्रार्थना करूंगा। 4 में लिखा, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। संसार में वो शैतान है और उससे बड़ा हमारा परमेश्वर है। इस बात को याद रख लीजिए। हे बालकों, बेटे बेटियों, चिंता मत करो। शैतान से टक्कर लेना आसान बात नहीं है, परंतु आसान तभी होगा आपके लिए उससे लड़ने के लिए जब तुम मेरे पास रहोगे, जब तुम मेरे वचन पे चलोगे। पाप में गिराने का केवल एक ही कारण है कि हम परमेश्वर के पास आकर पाप से बचने के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। पाप से गिरने का केवल एक ही कारण है कि हम परमेश्वर के पास नहीं आते। अगर पाप से बचना चाहते हैं, गलत कामों से बचना चाहते हैं, तो परमेश्वर के पास आकर हमें प्रार्थना करना, ताकि हम पाप में गिरने से बच जाएं। परमेश्वर कहते हैं, जब तक तुम्हारा शरीर इस संसार में है, तब तक तुम्हारी लड़ाई शैतान से है। जब तुम मर जाओगे, तब इस शरीर से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा और यह लड़ाई बंद हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लड़ाई जो है एंड हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। हमारी यह प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु जल्दी से जल्दी हमको इस देश से छुटकारा दे, ताकि यह लड़ाई बंद हो जाए और स्वर्ग में अनंत काल तक आपके साथ में रहें और आनंद मनाएं। आमीन। मामला समझ में आ रहा है? देह से छुटकारा। जब आप प्रभु के चरणों में बैठोगे तो देह से आप छुटकारा को पाओगे। हर एक गलत कामों से आप बाज आ जाओगे। आप गलत काम करना चाहोगे, आपसे नहीं हो पाएगा। आप झूठ बोलना चाहोगे, आप नहीं बोल पाओगे। आप पाप करना चाहोगे, किसी भी प्रकार का आप पाप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर प्रभु रहेगा। प्रभु के आप चरणों में बैठते हो। आमीन। कोई आप अपने आप से धर्मी नहीं बन सकता है। आपको आना ही है प्रभु के चरणों में। आपको अपने शरीर की वासनाओं को आपको त्यागना ही पड़ेगा। कई चीजों को आपको त्यागना ही पड़ेगा। हाँ, बताओ, उड़ा पुत्र का कहानी आप जानते हो।
संसारिक उड़ाव पुत्र पिता की सारी संपत्ति को ले लिया और चला गया। अयासी में पैसा उड़ा दिया, सब कुछ खत्म हुआ, चिंता में पड़ गया। चिंताएं दबा देगी, चिंताएं तुम्हें तबाह कर देंगी, चिंताएं तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर देंगी। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन जब पिता के पास में आप रहोगे, प्रभु के पास में आप रहोगे, तो संसार तुम पर हावी नहीं हो पाएगा, लालच तुम पर हावी नहीं हो पाएगा, चिंताएं तुम पर हावी नहीं हो पाएगी। जब देह में रहोगे, देह की सुनोगे, तो चिंताएं, संसार की हवाएं आपको लगेंगी और उसमें तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे, कोई संभालने वाला नहीं होगा। उड़ाव पुत्र जब तक पिता के पास था, कोई चिंता नहीं था। गया, संसार में उसको धोखा मिला, छल मिला, सूरों की समानता में हो गया, कुछ हाथ नहीं आया पछताने के सिवा। ये हो उससे पहले आपको जाग जाना है। क्यों 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक सोते हो? प्रभु से प्यार है तो उठो भोर में, धन्यवाद करिए, प्रार्थना करिए। ये वचन मुझे पढ़ना, दानियल की पुस्तक पढ़ना है, उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ना है, मत्ती की पुस्तक पढ़ना है, यूहन्ना की पुस्तक पढ़ना है, नीति वचन पढ़ना है, याशायाह पढ़ना है, भजन संगीता पढ़ना है। 1-2 घंटे उठो, आप पढ़ो कहां पे क्या लिखा है। आत्मिक मनुष्यत्व आपका मजबूत होगा, भीतरी मनुष्यत्व। आप संसार की हर एक परिस्थितियों का आप सामना कर पाओगे, टूटोगे नहीं, निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे। आप टूटते कब हो, हताश कब होते हो, असफल कब होते हो? जब आप सुबह तक 9-10 तक आप जब सोते रहते हो, मेहनत करना ही नहीं चाहते हो, बस फल की आशा कर रहे हो। एक किसान जाए खेत के सामने, कहे 10 कट्टी चावल मुझको दे देना, 10 बोरा 10 कट्टी मुझको गेहूं दे देना। कहेगा पगला गया है, मेहनत नहीं कर रहा है, परिश्रम नहीं कर रहा है, उम्मीद लगा के बैठा है। मेहनत नहीं करना चाहते हो, बस फल की आशा करना चाहते हो। मेहनत करिए ताकि ये शरीर आत्मिक तौर पे निर्बल हो जाए, कमजोर हो जाए और आत्मिक मनुष्यत्व को आप मजबूत बनाओ। आमीन, हालेलुया। देह से छुटकारे का चलिए प्रार्थना करता हूं इस समय। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी प्रभु, परम पवित्र सेनाओं की यहोवा, आपके नाम की महिमा और आपके नाम की तारीफ। ये जो वचन का बीज बोया गया प्रभु जी, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल के साथ होने पाए प्रभु। ये बातें जो वचन के साथ मैंने बोला प्रभु जी, वचन को लेकर ये बातें इनके मन में, इनके जीवन में प्रभु जी सर्वदा विद्यमान रहे प्रभु जी। पिता, मैं प्रार्थना करते इनके स्वभाव में ये वचन छप जाए प्रभु जी। वचन के प्रति लगाव, वचन के प्रति प्रभु प्रेम, वचन के प्रति एक गंभीरता, वचन से अलग न होने पाए, वचन के अनुसार जिए प्रभु। मैं ये प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु, मैं दुआ करता हूं कि इनका प्रार्थना में मन लगने लगे प्रभु, पवित्रताई में जीवन जीने का मन लगे प्रभु जी। इनका शारीरिक जीवन से छुटकारा दे प्रभु, देह से नहीं छुटकारा दे प्रभु जी, और आध्यात्मिक जीवन को जिए, आत्मा के अनुसार जीवन को व्यतीत करना शुरू कर दे प्रभु। शेष जो जीवन है मनुष्यों की अभिलाषाओं पे नहीं, परंतु परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार ये जीवन को व्यतीत कर सके। परमेश्वर, जो आपने इन्हें समय दिया, उस समय को आपको अधिक से अधिक खर्च करो उस समय को। परमेश्वर पिता, मैं दुआ करता हूं खुदा कि आज बहुत सारे लोग जो समय आपने दिया उन्हें संसार में, अपने कामों में, अपने बिजनेस में, अपने धंधा में लगे हैं, परंतु आपको समय नहीं देते। कई वॉलंटियर्स हैं भाई बहन जो समय को नहीं दे रहे, लगे हैं अपने नौकरी में, अपने काम में, अपने धंधा में, परंतु प्रभु को समय देना भूल गए। अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है।
सुधार लाने की आवश्यकता है। इंपॉर्टेंट काम को आप छोड़िए, जो आपका समय है, जो आपको जिम्मेवारी, उसको निभाइए। उसको आप बड़ी ईमानदारी, पूरी लगन के, बड़ी शिद्दत के साथ उसको आप करिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, ऐसा मन दीजिए, ऐसा अभिषेक दीजिए, ऐसा सामर्थ्य दीजिए, ताकि प्रभु जी तेरा वचन इनमें काम करता रहे, तेरे वचन के अनुसार ये आगे बढ़ते रहे और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके प्रभु। क्योंकि जब एक व्यक्ति सोने लगता है तो कई लोगों को सुला देता है, लेकिन जब एक व्यक्ति जागता है तो हजारों को जगा देता है। प्रभु मैं दुआ करता हूं, यदि घर में कोई भी व्यक्ति है जिसको प्रभु आपने अपनी महिमा के लिए चुना, उसको जगाएं प्रभु, जो उनके अंदर प्रेरित करें पवित्र आत्मा, ताकि उसका पूरा घराना जाग सके, उसका पूरा घराना उत्साहित हो सके, वचन में मन लगे, प्रार्थना में मन लगे, पवित्रता के साथ जीवन जीकर आपको महिमा देता रहे, खुशहाल रहे प्रभु परिवार। प्रभु मैं दुआ करता हूँ खुदावंद, अब इसी समय प्रभु जी, आज बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं, प्रार्थना में मन नहीं लगता, आज से शिकायतें दूर हैं, दुष्ट आत्मा अंधकार की शक्तियां बाहर जाएं। अब हम अपनी इच्छाओं को मारकर परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार जीवन को व्यतीत करें। अब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना, अपनी इच्छा को नहीं पूरा करना है। कि खाना खा लें तब प्रार्थना करें, अरे खाना बाद में, प्रार्थना पहले, खाना बाद में, काम बाद में, पहले वचन, महिमा, आराधना, प्रार्थना, ये करना है आपको। प्रभु धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए, इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रभु के नाम की तारीफ हो। आज मैं आशीष के लिए और चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं की है, परंतु आपके जीवन से जो जुड़ी हुई जो बातें हैं, जो महत्वपूर्ण है, उसके लिए मैंने प्रार्थना की है। रिसीव करिए, और जब ये बातें आप समझ पा रहे हो, आ रही है, आप डिसीजन ले रहे हो, तो निश्चय कि वो चंगाई भी, छुटकारा भी, आशीषें भी आपको खोजने की जरूरत नहीं है, वो मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रभु के नाम की तारीफ हो। यदि आपके पास प्रार्थना रिक्वेस्ट और कोई गवाही है तो जल्दी से जाएंगे, अभी इस लाइव बंद होता है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट और अपनी गवाही को शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आने वाला टाइम में, लाइव में, संडे, मैं आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट और गवाही को मैं शेयर कर सकूं। और बता दिया गया कि लाइव मीटिंग अब शनिवार और संडे की जो लाइव मीटिंग होती थी, ऑनलाइन मीटिंग 7:30 बजे से कर दी गई है, ताकि आप और आपका परिवार बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन सकें और प्रार्थना को रिसीव करके आप आशीर्वादित हो सको यीशु के नाम में, आमीन। तो शनिवार संडे 7:30 बजे से लाइव देखना आप और आप अपने परिवार के साथ बिल्कुल ना भूलें, जुड़े और परमेश्वर के वचन को आप प्राप्त करो। और बहुत जल्द मैं फिर लाइव में मिल रहा हूँ, तब तक के लिए आप अपना और आप अपने परिवार का ख्याल रखें, और कल मैं चंगाई, छुटकारे के लिए प्रार्थना भी करूंगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन।